झांसी में नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छात्रों की गूंज अभियान शुरू करने का ऐलान किया। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने दावा किया कि बार बार पेपर लीक की घटनाओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने शिक्षा बजट, परीक्षा व्यवस्था और छात्र हित के मुद्दों पर सरकार को घेरा है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए हमारे सहयोगी देवेश प्रताप सिंह राठौर की यह खास रिपोर्ट। तो 44 लगी हुई है, आपको कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। यहाँ पे भाजपा पिछले 10 दिन में 100 कार्यक्रम कर चुकी हो। आगे आप देख लीजिए, आरटीआई से निकालवा लीजिए, कितने भाजपा के लोगों ने परमिशन मांगी। और अगर परमिशन मांगी, परमिशन ली, तो सिर्फ उन्हीं को परमिशन क्यों दी जा रही है, कांग्रेस को नहीं दी जा रही। हमारे लोगों ने पर अगर करते हैं तो हमें जेल वहां पे बंद कर देते हैं, हाउस अरेस्ट। वहीं अगर सपा का कोई करता है, इंडिया गठबंधन का करता है, तो उन पर मुकदमे कर देते हैं। यहाँ रोज नौटंकी करते हैं बीजेपी वाले, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है वो डरी हुई है। संविधान में आर्टिकल है 19(1)(f) जो आपको अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट, कि आप प्रोटेस्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पे सरकार जो है वो संविधान को दफनाने में लगी है। संविधान में कोई उसका विश्वास नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ भी एक चू भी कर दे। इतनी डरी हुई सरकार जो है वो अंग्रेजों की भी नहीं थी जितनी आज भाजपा की है। यहाँ पे देखिए, देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिससे पूरे देश भर के छात्र जो है वो पीड़ित हैं। और वो सिर्फ नीट की परीक्षा नहीं, तमाम जो परीक्षाएं हैं, जो पिछले 12 साल में 27 परीक्षाएं जो कैंसिल हुई हैं, उसके साथ साथ जो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी है छात्रों की, वो कम हो रही है। लगातार शिक्षा का जो बजट है वो 10 साल में आधा कर दिया। और तमाम जो चीजें हैं, जो छात्र परेशानी का सामना कर रहे हैं, उसको लेकर के राहुल जी ने एक पूरा आंदोलन चालू करा है, जिसकी पहली रैली जो थी वो कोटा में करी थी। वैसी ही रैली देश के तमाम अन्य राज्यों में करी जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी, इलाहाबाद में करी जाएगी और एंड में जाके दिल्ली में संपन्न होगी। तो उसी को लेकर के लोगों के बीच में इसकी एक भावना जागे और लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसी के लिए यहाँ पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका आयोजन करा गया था। रैली की शुरुआत अभी पिछले हफ्ते कोटा से हुई थी। इसमें राहुल जी स्वयं गए थे और तमाम छात्रों को उन्होंने संबोधित करा। संबोधित करने के साथ साथ तमाम छात्रों से वो मिले और उसके बाद उन्होंने छात्रों की जो समस्याएं थी उसको समझने की कोशिश करी और उन्होंने छात्रों को आश्वस्त करा कि आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो लेजिटिमेट मांगे हैं, उनको संसद में लेकर जाएंगे और संसद में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क पर लेकर उन्हें आएंगे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम आपका कब शुरुआत हो रही है? 25। उसमें हम लोग रिजाइन भी मांग रहे हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनके और जिनके द्वारा ये लीक हुआ है उन पर इन्वेस्टिगेशन मांग रखी गई है। इसको लेके हम लोग फॉर्म भी भरवाएंगे और जगह जगह इसको लेके प्रोग्राम भी होंगे। जो जैसे कि यूपी में हम लोग ने प्रयागराज और मेरठ को डिसाइड किया है, यहाँ पे छात्रों की गूंज यहाँ पे इसमें काम होगा। और बाकी सबको जब पूरा ये 9 अगस्त को हो जाएगा उसको लेकर राहुल इसी को देखते हुए कल प्रियंका जी ने इंदिरा भवन में मीटिंग ली है। छात्रों की गूंज करके प्रोग्राम है, वो 25 जून से चलाया जाएगा 9 अगस्त तक और वो पूरे भारत में चलाया भी जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश तक या वहाँ तक सीमित नहीं है, किसी और राज्य तक, पूरे देश में जो है एक बहुत बड़ी विडंबना बन के बैठी हुई है। आप समझिए आज के टाइम पे स्कूल जो है, सरकारी स्कूल, 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल जो थे वो बंद हो गए, यहाँ पर अंधकार दिखाई दे रहा है। तो उसी के लिए अब आप समझिए कि ये जो इशू है, ये अगर आप आज से, मैंने आज सुबह फेसबुक खोली अपनी, तो 2 साल पहले भी अगर आपने देखा होगा तो नीट के लिए कांग्रेस पार्टी जो थी वो यहीं पे कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन दे रही थी। साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आभार पर झांसी शहर और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा एक चुनौती, केसी पंत और पीवी नरसिंह राव उस कमेटी के चेयरमैन थे। एजुकेशन ए चेंज आया और उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एक्ट 1986 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिस 1964 से 66 तक आया। कोठारी कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा की बात की, पूरे देश में एक रूपता की शिक्षा की बात की, इंटीग्रिटी की बात की, समभाव की बात की और जो राष्ट्रीय
पे आ गया। तो इसका जिम्मेदार क्यों? सरकार जो है वो 3 चीज़ों पर लगी हुई है, एक निजीकरण, एक संघीकरण और एक केंद्रीकरण, कि किसी प्रकार से जो सरकारी स्कूलों को ख़त्म करा जाए, प्राइवेट प्लेयरों को लाया जाए और अपने ही लोगों को शिक्षा को किस तरीके से आप समझिए छात्रों का जो भविष्य खराब हो रहा वो हो रहा, भविष्य के साथ साथ सरकार जो वो इतिहास भी बदलने का पेपर हो या तमाम पेपर हो वो हर साल जो है लीक हो जाते हैं। और उससे सिर्फ पेपर लीक होना अगर यहाँ तक जो अपना विषय था सीमित होता तो भी अलग बात थी, लेकिन ये जो है यह बीमारी बन गई है, एक विडम्बना बन गई है। उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों में तमाम छात्र आत्महत्याएं करने पे मजबूर होना पड़ा। तो हम भाई गौरव जैन को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप सबको उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के नाते संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का प्रश्न भाई गौरव जैन। मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। यही आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है। आप समझिए 2014 से लेकर के अभी तक कुल 27 बार जो है वो अलग अलग पेपर जो है वो लीक हो चुके हैं। मतलब हर साल 2 पेपर जो है वो लीक होते हैं और हर पेपर में आप समझिए ये सिर्फ पेपर लीक होना किसी से छात्र के साथ खिलवाड़ नहीं है। छात्र का जो परिवार होता है, एक बच्चा अगर IIT के लिए तैयारी करता है, प्रिपेयर करता है तो उसे 1 साल में कुछ नहीं तो 1.5 से 2 लाख रुपए उसके खर्च होते हैं। UPSC के लिए अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करता है तो उसके औसतन 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। पूछना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार ने NTA नामक एक जो ये पूरा दानव बनाया है उसको आप समझिए कि उसका पूरा उसके पीछे क्या चीज़ है। NTA जो है पहले अगर एग्ज़ाम होते थे तो उसके पीछे एक स्टैट्यूटरी फोर्स होती थी। स्टैट्यूटरी फोर्स का अर्थ है कि उसके पीछे संसद का कोई कानून होता था जिसके तहत वो एजेंसी जो होती थी